इस दुनिया में जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाए, जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं, जिनके पीछे इतिहास के पन्नों में छुपे हैं अनगिनत सवाल। इन्हीं सवालों को खोजने के लिए आज हम लेकर आए हैं दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी चीजें, जिनके बारे में जानकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सब सच है। कोई कहानी नहीं, बल्कि असल दुनिया के असली राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी मेहनत की ताकत है। जुड़िए हमारे चैनल से, चलिए मिलकर दुनिया के छुपे हुए सच खोजते हैं। पहला, वोएनिच मैन्युस्क्रिप्ट। 1912 का साल। इटली की एक पुरानी लाइब्रेरी के अंधेरे कमरे में एक ऐसी किताब मिली जिसने आने वाले 100 सालों तक दुनिया के सबसे बड़े भाषाविदों, वैज्ञानिकों, कोड ब्रेकर्स और इतिहासकारों को चुनौती दी। इस किताब का नाम है वोएनिच मैन्युस्क्रिप्ट। एक ऐसी किताब जो किसी भी ज्ञात भाषा में नहीं लिखी गई, एक ऐसी किताब जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, और एक ऐसी किताब जिसके पीछे छुपे राज मानव सभ्यता की समझ से कहीं आगे है। विल्फ्रेड वोएनिच नाम के एक किताब व्यापारी रोम के पास स्थित विला मोंद्रागोन नाम की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें खरीदने गए थे। कई धूल भरी पुस्तकों के ढेर के बीच उन्हें एक अजीब एक सी किताब मिली, चमड़े से बंधी, 240 पन्नों वाली। लेकिन इसकी लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने पृथ्वी की किसी भी मानव भाषा को कॉपी ना करते हुए पहली बार अक्षर गढ़े हों। वोएनिच को तुरंत समझ आ गया, ये कोई साधारण किताब नहीं। किताब के कई पन्नों में ऐसे पौधों की ड्राइंग थी जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। कुछ पौधे आधे वास्तविक, आधे काल्पनिक दिखते, जैसे किसी ने 2 अलग अलग पौधों को जोड़ दिया हो। कई पन्नों में तारे, ग्रह, सूरज और चंद्रमा जैसी चीजें थीं, पर पैटर्न इतने अजीब थे कि किसी भी ज्ञात खगोलीय घटना से मेल नहीं खाते। कुछ डायग्राम तो ऐसे लगते थे जैसे किसी उन्नत खगोल विज्ञान का ज्ञान हो। 2009 में हुए कार्बन डेटिंग टेस्ट के अनुसार यह किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई है, मतलब 600 साल पुरानी है। लेकिन सवाल यह है, 1400 के दशक में इतनी उन्नत भाषा, इतना व्यवस्थित कोड सिस्टम और इतने अजीब पौधों के चित्र कौन बना सकता था? दूसरा, 6 इंच का इंसान या एलियन। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी खोजें हुई हैं जिनके पीछे का सच आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाली खोज है 6 इंच का रहस्यमयी प्राणी, जिसे दुनिया अटाकामा ह्यूमनॉइड या अटाकामा एलियन के नाम से जानती है। साल 2003, चिली के अटाकामा डेजर्ट में एक पुरानी बंद पड़ी जगह पर एक व्यक्ति को एक छोटा सा मम्मी जैसा शरीर मिला। लंबाई सिर्फ 6 इंच, हाँ सिर्फ 6 इंच। लेकिन इसके शरीर की बनावट किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। इसके सिर की आकृति लंबी, आंखों की बनावट अलग और पूरा शरीर किसी अलग प्रजाति जैसा नजर आता था। इसके पास 10 पसलियां थीं, जबकि इंसान में आमतौर पर 12 जोड़े होते हैं। हड्डियां 6 से 8 साल के बच्चे जैसी विकसित थीं, जबकि शरीर सिर्फ 6 इंच लंबा था। तो सवाल उठता है, यह आखिर था क्या? जब इसकी तस्वीरें सामने आईं तो दुनिया भर में खलबली मच गई। यूएफओ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह किसी छोटे आकार के बाहरी जीव का शरीर है, ऐसा एलियन जो शायद किसी अनजान कारण से पृथ्वी पर आया हो या गिरा हो और फिर रेगिस्तान में मम्मी बन गया हो। वैज्ञानिकों ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसका डीएनए टेस्ट किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। इसमें इंसानी डीएनए मौजूद था, लेकिन कई जीन ऐसे थे जो सामान्य इंसानों में नहीं पाए जाते। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि यह किसी दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित मानव बच्चा हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है, कौन सी बीमारी एक इंसान को सिर्फ 6 इंच लंबा बना सकती है, लेकिन उसकी हड्डियों को 6 साल के बच्चे जितना विकसित कर सकती है? आज तक ऐसी कोई बीमारी दर्ज नहीं हुई है। इसके अलावा इस छोटे से शरीर की हड्डियां बेहद कठोर और विकसित थीं। तो अगर यह इंसान नहीं था, तो आखिर था क्या? तीसरा, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म।
साल 1901। ग्रीस के एंटिकाइथेरा नाम के छोटे से द्वीप के पास कुछ गोताखोर एक प्राचीन जहाज के मलबे की खोज कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सोना, मूर्तियां या बहुमूल्य सामान मिलेगा, लेकिन मलबे के बीच से जो चीज मिली उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा यांत्रिक उपकरण जो बिल्कुल आधुनिक घड़ी या कंप्यूटर जैसा दिखता था, और हैरानी की बात यह है कि यह उपकरण 2000 साल पुराना था। इसे आज हम एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म कहते हैं, एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कांस्य से बना जटिल गियरों वाला एक मशीन। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर यह था क्या? शोधकर्ताओं ने इसे एक्सरे, 3D स्कैन, लेजर स्कैन, हर तरह की आधुनिक तकनीक से जांचा और नतीजा चौंकाने वाला था। यह मशीन प्राचीन यूनानियों द्वारा बनाया गया पहला एनालॉग कंप्यूटर थी। इसके अंदर कम से कम 37 कांस्य गियर पाए गए, जिनकी डिजाइन इतनी सटीक थी कि यह आकाशीय घटनाओं की गणना कर सकता था। यह सूर्य और चंद्रमा की चाल, ग्रहणों का समय, ग्रहों की स्थिति, यहां तक कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की तारीखें भी बता सकता था। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतनी उन्नत तकनीक वाली मशीनें प्राचीन दुनिया में और कहीं नहीं मिली, न इससे पहले न इसके बाद, लगभग 1000 साल तक। चौथा, टोंगली लाइट्स, आसमान में नाचती रोशनी। चीन के एक छोटे से गांव टोंगली में लोगों ने रात के आसमान में ऐसी रोशनियां देखी हैं जो बिजली नहीं, सितारे नहीं, बल्कि मानो किसी ऊर्जा गेंद की तरह नाचती हुई दिखती हैं। ये रोशनी हवा में गोल गोल घूमती हैं, कभी तेजी से उड़ जाती हैं, कभी लोगों का पीछा करती हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार रिसर्च की, पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ कहते हैं ये प्लाज्मा एनर्जी है, कुछ कहते हैं ये एक प्राकृतिक पोर्टल है, और कुछ इसे यूएफओ साइटिंग्स से भी जोड़ते हैं। पर सच्चाई आज भी एक गहरा रहस्य है। पांचवा, नाजका लाइंस। पीरू के रेगिस्तान में जमीन पर खींचे गए सैकड़ों किलोमीटर लंबे लाइन पैटर्न, जिनमें बड़े बड़े चित्र, बंदर, पक्षी, मकड़ी, इंसान। सबसे अजीब बात, ये जमीन से बिल्कुल समझ नहीं आते। इनका पूरा आकार सिर्फ हवा से दिखता है। लेकिन इन्हें बनाया किसने? उस समय तो हवाई जहाज थे नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थे, कुछ कहते हैं ये रिचुअल पाथ्स, और कुछ लोग इसे स्काई गॉड्स के लिए बनाया गया संकेत बताते हैं। सच्चाई आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। छठवां, संगीत देने वाले पत्थर। तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें किसी धातु से नहीं बनाया गया, लेकिन मारने पर घंटी जैसी आवाज निकलती है। वैज्ञानिकों ने इन्हें काट कर भी देखा। इनका अंदरूनी हिस्सा सॉलिड रॉक ही है। फिर ये ऐसी वाइब्रेशन कैसे पैदा करते हैं, कैसे धुन बनाते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये स्टोन्स एंशिएंट साउंड टेक्नोलॉजी के रेलिक्स हैं, एक लॉस्ट साइंस जो आज खो चुकी है। ईस्टर आइलैंड मोआई, 75 टन की मूर्ति। ईस्टर आइलैंड की मोआई स्टैच्यूज कुछ 75 टन से भी भारी। खास बात यह कि ये मूर्तियां पहाड़ों में बनी थीं, लेकिन खड़े खड़े 10 से 15 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे तक पहुंचाई गईं। स्थानीय जनजातियां दावा करती हैं इन्हें हमारे पूर्वजों ने चलाया था। वैज्ञानिकों ने आज तक इन मूर्तियों को रेप्लिकेट नहीं कर पाए कि इन्हें एंशिएंट लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे। ये तकनीक आज भी एक रहस्य है। आठवां, डांसिंग प्लेग। नाचते नाचते लोग मर गए। जुलाई 1518 में एक महिला जिसका नाम था फ्राउ ट्रोफिया अचानक सड़क पर नाचने लगी। ना ढोल, ना गाना, ना खुशी, बस नाचती रही। लोगों ने सोचा थोड़ी देर में थक जाएगी, लेकिन वह 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लगातार नाचती रही। कुछ ही दिनों में दूसरे लोग भी अपने आप नाचने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, कोई नहीं बचा। 1 महीने के अंदर 400 से ज्यादा लोग इस अजीब नृत्य का शिकार बन चुके थे। लोग नाचते नाचते बेहोश हो जाते, गिर पड़ते, फिर उठकर दोबारा नाचने लगते। कई लोगों के पैर टूट गए, दिल फेल हो गया और कुछ की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग नाच क्यों रहे थे? आज तक इसका एक भी जवाब नहीं मिला। 9वां, पिरामिड। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब न क्रेन थी, न मशीनें और न आधुनिक तकनीक, तब इंसान ने ऐसा अजूबा कैसे बना दिया जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका? मिस्र के पिरामिड
खासकर गीजा का ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। यह पिरामिड लगभग 4500 साल पहले फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था और इसमें करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे हैं, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 15 टन के बीच है। सवाल यह है कि इतने भारी पत्थरों को मीलों दूर से लाकर इतनी परफेक्ट संरचना में कैसे जोड़ा गया। 10वां, स्केलेटन लेक, हड्डियों से भरी रहस्यमय झील। कल्पना कीजिए, आप एक बर्फीले पहाड़ पर ट्रैक कर रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और अचानक आपके सामने एक झील आती है। लेकिन इस झील में पानी से ज्यादा इंसानों की हड्डियां दिखाई देती हैं। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि भारत के उत्तराखंड में मौजूद असली जगह है रूपकुंड झील, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। यह झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर और किनारों पर सैकड़ों खोपड़ियां और हड्डियां साफ दिखाई देने लगती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये हड्डियां एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की हैं। अब सवाल उठता है, इतने लोग एक साथ यहां कैसे मरे? हमारी दुनिया उतनी साधारण नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। हर पहाड़, हर जंगल और हर समुद्र के नीचे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। कुछ सवालों के जवाब हमें विज्ञान देता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आज तक सिर्फ रहस्य बनकर रह गए हैं। शायद आने वाले समय में इन रहस्यों से पर्दा उठे, या शायद ये रहस्य हमेशा के लिए हमारी सोच को चुनौती देते रहेंगे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए